क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने दो चीजें की हैं, एक है आपका सॉल्विंग बाय फैक्टराइजेशन और दूसरा क्या था आपका स्प्लिट आपका बाय स्क्वायर मेथड या नहीं, व्हाट वाज इट? स्प्लिटिंग द मिड टर्म तो आपका फैक्टराइजेशन मेथड हो गया, दूसरा क्या था आपका? नहीं, फॉर्मूला मेथड तो अभी करने वाले हैं अपन, स्क्वायर मेथड ही बोलते हैं उसको। ओके चलिए भाई साहब, ओके तो फॉर्मूला मेथड देखेंगे अपन, ठीक है। हमारे यहाँ पे देखो जो आपका स्क्वायर मेथड था उससे हम क्या कर रहे थे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसमें हमारा पहला स्टेप क्या था, कांस्टेंट को इधर कर लो, या पहला स्टेप क्या था, इसको हटाओ, है ना। तो इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड बाई ए। सो व्हाट वी गेट इज एक्स स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर बाई ए प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो दिस विल गिव यू व्हाट, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू 0. So what are we going to do as a next step, x square plus b by a x is equal to, इस कांस्टेंट को अपन इधर लेकर जाएंगे, so we are putting the constant here. Now इसमें दूसरा स्टेप क्या होगा भाई साहब, कोएफिशिएंट ऑफ थर्ड टर्म, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ x तो हाफ इनटू कोएफिशिएंट ऑफ x, हाफ इनटू कोएफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका थर्ड टर्म जो हमको ऐड करना है दोनों साइड में, ठीक है। सो आपका यहाँ पे थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, थर्ड टर्म विल बी हाफ इनटू कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो हाफ इनटू कोएफिशिएंट ऑफ x कितना हो गया, b बाई a इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा b बाई 2a का स्क्वायर, दैट गिव्स यू हाउ मच, बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया आपका थर्ड टर्म। इस थर्ड टर्म को दोनों तरफ ऐड करना है, तो एडिंग द थर्ड टर्म, एडिंग द थर्ड टर्म टू बोथ साइड्स, एडिंग द थर्ड टर्म टू बोथ साइड्स, कैसे करेंगे भाई साहब, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस प्लस बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सी बाई ए प्लस बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर। क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है। ओके सो अभी आप इसको क्या लिख सकते हो भाई साहब, x का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2, इसको छोड़ दो और इसको छोड़ दो, यहाँ पे क्या लिख सकते हो, b बाई 2a का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इधर x को इधर उठाओ और ये वाले अंदर b बाई 2a को इधर उठाओ। अभी देखो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं, वुड आई गेट b बाई ए एक्स, आई विल गेट b बाई ए एक्स, ठीक है। दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे भाई साहब आपका 4a स्क्वायर हो गया, a इंटू 4a माइनस c इंटू 4a, तो दिस विल बी माइनस 4ac प्लस b स्क्वायर, ठीक है। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर, ठीक है। नाउ अभी हम क्या करेंगे, नाउ टेकिंग रूट्स ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग रूट्स ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग रूट्स ऑफ बोथ साइड्स, क्या हो जाएगा बोलो यहाँ पे, दिस विल बी x प्लस b बाई 2a, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a का स्क्वायर, ठीक है। तो अभी इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये आपका प्लस माइनस में आएगा, ठीक है। तो x प्लस b बाई 2a दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस, ये अंडर रूट कितना होगा, b स्क्वायर माइनस 4ac, और ये 4a स्क्वायर का अंडर रूट अगर मैं निकालूं तो कितना आ जाएगा 2a। अब इसको इधर लेकर जाओ, तो x इज इक्वल टू माइनस b बाई 2a प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, तो आपका 2a दोनों में भाई साहब एलसीएम सेम हो गया, माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac, ये हो गई भाई साहब किसकी वैल्यू, x की वैल्यू। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस, ये हो गया भाई साहब आपका x का वैल्यू, ठीक है। दिस इज कॉल्ड फॉर्मूला मेथड, ठीक है। यहाँ पे आप फॉर्मूला मेथड से पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अगर आपका कोई फॉर्मूला है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जो a x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, तो बाय फॉर्मूला मेथड द वैल्यू ऑफ x विल बी इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, दिस इज एज पर द फॉर्मूला मेथड, ठीक है। समझ में आ रहा है ये, ओके ओके ओके। तो जनरल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। फॉर्मूला टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, इसको लिख लीजिए, माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a,
ये जो पार्ट है इसको अपन बोलते हैं डिटर्मिनेंट, ठीक है, इसको हम बोलते हैं भाई साहब डिटर्मिनेंट, क्योंकि आपकी पूरी वैल्यू इसी पे डिटर्मिन करेगी, ठीक है, दिस इज ऑल्सो नोन एज डिटर्मिनेंट। This part is known as the determinant. Minus b plus minus under root of b square minus 4ac by 2a. Done, done? Okay. To use this formula, we should be knowing the values of a, b and c. a, b और ये हो गया आपका c, ठीक है। सॉल्व द फॉलोइंग बाय फॉर्मूला मेथड। अब इसको देखो कैसे फॉर्मूला मेथड से अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो लेट्स से यहाँ पे हो गया आपका 3q स्क्वायर इज इक्वल टू 2q, तो ये हो गया 3q स्क्वायर माइनस 2q माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, इसको कंपेयर करो किसके साथ, स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ इक्वेशन के साथ, विच इज व्हाट, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अभी चाहे तो भाई साहब इस x की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, इस x की जगह पे आप डाल दो q, क्या ही आता है, वेरिएबल ही तो है वो, ठीक है, ये डाल दिया क्योंकि यहाँ पे q है, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो मेरे को यहाँ पे a की वैल्यू क्या मिलेगी, a की वैल्यू हो गई भाई साहब 3, b की वैल्यू साइन के साथ, ध्यान से देखो ये प्लस b है और ये कितना है -2, तो साइन के साथ ये कितना हो गया -2, c की वैल्यू क्या हो गई -8, c की वैल्यू हो गई -8। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस, ठीक है, ओके। तो अभी कर लो भाई साहब, q की वैल्यू क्या होगी -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो माइनस बी की जगह पे आप क्या लिखेंगे, माइनस माइनस 2 प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए दैट इज 3 इंटू सी दैट इज -8 अपॉन 2a, 2 इंटू 3, तो ये हो गया माइनस माइनस 2 का 2 प्लस माइनस -2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 4 3 जा 12, 12 8 जा कितना हो गया 96, माइनस माइनस तो ये हो जाएगा प्लस 96 अपॉन 2 3 जा 6, तो ये हो गया 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 100 अपॉन 6, तो दैट इज गोइंग टू बी 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 100 कितना आ जाएगा 10 अपॉन 6, है ना। तो इसकी दो वैल्यूज हो जाएंगी बच्चा पार्टी, एक हो गया 2 प्लस 10 बाई 6 और दूसरा हो गया 2 माइनस 10 बाई 6, ठीक है। सो दैट इज गोइंग टू बी 12 बाई 6, दैट इज हाउ मच 2, और ये कितना हो जाएगा बोलो -8 बाई 6, तो यहाँ पे हो गया आपका 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, तो ये हो गया आपका -4/3। ये दो आपके वैल्यूज हो गए 2 और -4/3, दीज आर द टू वैल्यूज ऑफ द इक्वेशन। और इसको अपन ने किससे सॉल्व किया है, वी हैव सॉल्व दिस बाय फॉर्मूला मेथड, फॉर्मूला मेथड से हमने इसको सॉल्व किया है, ठीक है, ओके। तो 3q स्क्वायर प्लस 2, 3q स्क्वायर इज इक्वल टू 2q प्लस 8 है। अब जब आप इसको इधर ट्रांसपोर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है, आप इसको भाई साहब स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लाएंगे तो 3q स्क्वायर, इसको इधर लिया तो प्लस था तो इधर लेंगे तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है इधर लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेट आ गया। नाउ कंपेयरिंग इट विद द स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वी गेट व्हाट, ए क्यू स्क्वायर प्लस बी क्यू प्लस सी, है ना। तो आपका भाई साहब यहाँ पे ए का वैल्यू कितना हो गया, ए का वैल्यू हो गया 3, बी का वैल्यू हो गया -2 और सी का वैल्यू हो गया -8, ठीक है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac भाई साहब कितना हो जाएगा 100। तो अभी कर लो भाई साहब इसको, अगर चाहो तो इस बी स्क्वायर माइनस 4ac को आप अलग से सॉल्व कर सकते हो, यहाँ पे वैल्यू डालना है इसका, ठीक है। तो माइनस बी मतलब माइनस माइनस 2 प्लस माइनस आपका 100 अपॉन 2a, 2 इंटू 3 दैट इज 6। अभी अपने को मालूम है अंडर रूट ऑफ 100 कितना हो जाएगा 10, ठीक है, अंडर रूट ऑफ 100 इज बेसिकली 10। तो आपके दो आंसर्स क्या क्या हो जाएंगे, ठीक है, 12 और 8, 12 और -8/6, तो ये हो गया आपका -4/3। तो q इज इक्वल टू 2 और q इज इक्वल टू -4/3। The roots of the given quadratic equations are 2 and -4/3. Are we clear? Clear on this one? Okay, चलिए भाई साहब अगले सवाल पे, solve the following by formula method. ट्राई कीजिए इसको फटाफट फटाफट, क्विक क्विक जल्दी से।
डन डन। 6m² माइनस 4m माइनस 3, पहला पार्ट क्या करेंगे आप बताइए। नहीं नहीं, कंपेयरिंग से पहले, कंपेयरिंग से प्राची, मुनाजा, नहीं नहीं नहीं, पहले कंपेयरिंग के पहले भी एक स्टेप होगा। अब 3 को एलएचएस में लाएंगे, तो 3 को एलएचएस में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये वैसा प्लस में है तो इधर इसको लाएंगे, तो 6m² माइनस 4m माइनस 3। ठीक है, पहले पूरे इक्वेशन को एलएचएस में लाना है, आपके आरएचएस में 0 होना चाहिए, क्योंकि ये पहला स्टेप हो गया। ओके, अब बताओ भाई साहब क्या करेंगे, व्हाट विल वी डू। तो वी विल कंपेयर इट विद द स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ इक्वेशन विच इज व्हाट, ax², सॉरी यहाँ पे आप x की जगह पे m² ले लो, प्लस bm प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी हो गई 6, b की वैल्यू कितनी हो गई -4 और c की वैल्यू कितनी हो गई -3। ठीक है, ओके, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो माइनस बी मतलब कितना हो गया माइनस -4 प्लस माइनस -4 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है बोलो 6 और सी की वैल्यू कितनी है -3 अपॉन 2a, 2 इंटू 6, तो ये हो जाएगा आपका 4 प्लस माइनस 4 4 जा 16 और यहाँ पे 6 3 जा 6 4 जा 24, 24 3 जा 72, 72 माइनस माइनस हो गया आपका प्लस, 2 6 जा 12, तो ये हो गया आपका कितना 4 प्लस माइनस ये 2 प्लस 6 करो ये हो गया 8, 7 प्लस 1 करो ये हो गया 88 बाई 12। अब देखो फंस जाओगे क्योंकि 88 का स्क्वायर रूट नहीं होता है, तो 88 का भाई साहब हम कैसे निकालेंगे, ये हो गया 88, 2 44 जा 2 22 जा 2 11 जा और 11 1 जा, तो 88 को अपन क्या लिख सकते हैं बोलो 2 स्क्वायर इंटू 2 इंटू 11। तो अगर अंडर रूट 88 है तो इसको अगर हम करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर का 2 ही बाहर निकलेगा, बाकी ये दोनों अंदर ही रह जाएंगे, तो 2 इंटू अंडर रूट 22। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, दिस विल बी 4 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 22 अपॉन 12। ठीक है, क्लियर है। अभी 2 और 4 में से अपन 2 को बाहर निकाल सकते हैं, तो ये हो गया 2 प्लस माइनस अंडर रूट 22 और ये हो गया आपका 12, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो ये हो गया 2 प्लस माइनस अंडर रूट 22 अपॉन 6। तो आपका एक आंसर क्या हो जाएगा 2 प्लस अंडर रूट 22 अपॉन 6 और दूसरा आंसर क्या हो जाएगा 2 माइनस अंडर रूट 22 अपॉन 6, ये दो आंसर्स हो जाएंगे। ठीक है, दीज आर गोइंग टू बी द टू आंसर्स, आर वी क्लियर, क्लियर ऑन दिस वन। ओके, तो आपका देखो यहाँ पे 6m² माइनस 4m है, इस 3 को हमने इधर कर लिया, ऑन कंपेयरिंग विथ am² प्लस bm प्लस c, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 6, b की वैल्यू ऑब्वियसली कितनी आ गई -4 और c की वैल्यू आ गई -3, तो b² माइनस 4ac ये कितना हो जाएगा -4² माइनस 4 इंटू 6 -3, सो दैट इज गोइंग टू बी 88। अभी माइनस b, ठीक है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या आ जाएगा -2 इंटू अंडर रूट 22, ये हमने कैलकुलेट किया भाई साहब। ठीक है, तो आपका कैन बी कैंसिल कैंसिल, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं भाई साहब 2 का वैल्यू निकाला 2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 अपॉन 12, तो आपका आंसर क्या आ गया 2 प्लस अंडर रूट 22 अपॉन 6, प्लस माइनस में है तो प्लस माइनस में एक वैल्यू आपकी प्लस की और दूसरी वैल्यू आपकी माइनस की, तो 2 प्लस अंडर रूट 22 अपॉन 6 ये आपका एक आंसर हो गया एंड 2 माइनस अंडर रूट 22 अपॉन 6 ये दूसरा आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर है। The roots of the given quadratic equations are 2 plus under root 22 upon 6, 2 minus under root 22 upon 6. Are we clear on this one? Okay, चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट, क्विक क्विक जल्दी से, सब एक ही ढांचे के सवाल हैं, अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लिया है तो यू विल बी एबल टू क्रैक दिस। तुम लोग का चैप्टर डस्ट ऑफ स्नो और फायर एंड आइस हो गया था ना यहाँ पे, और थीप स्टोरी नहीं, थीप स्टोरी तुम लोग के साथ किया था ना मैंने।
डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, और कौन सा चैप्टर हुआ था इंग्लिश में, और कोई? हाँ, तो उसका चैप्टर का नाम ही लेंचो था। नहीं, ओ, क्या था? लेटर टू गॉड ना। मराठी में आपका क्या क्या हो जाएगा? चैप्टर 1 2 क्या हो चुका है? हाँ, 2 वाला चालू है। पोएम मतलब पहला चैप्टर हो गया है। साइंस में आपका यहाँ पे केमिकल रिएक्शन इक्वेशन खत्म हो गया ना, और चल रहा है अभी ना? एसएसटी में राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, और रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट भी स्टार्ट किया था ना मैंने। हो गया डन। ओके, सो इसको आप डायरेक्टली कंपेयर कर दो किसके साथ? ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी। तो इससे आपका ए का वैल्यू क्या आ जाएगा? 3, बी का वैल्यू 7, ठीक है, एंड सी का वैल्यू क्या आ जाएगा? 4, ठीक है। ओके, सो आपका y का वैल्यू क्या हो जाएगा? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, माइनस बी ये हो गया -7 प्लस माइनस बी स्क्वायर ये हो गया आपका 49 माइनस 4 इंटू ए दैट इज 3 इंटू सी दैट इज 4 अपॉन 2a, 2 इंटू 3। तो ये हो गया आपका कितना? -7 प्लस माइनस ये हो गया आपका 49, 4 3 जा 12, 12 4 जा 48 अपॉन ये कितना हो गया? 6। तो ये हो गया -7 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन 6। अंडर रूट ऑफ 1 कितना आ जाएगा? 1। सो दिस विल बी हाउ मच? -7 प्लस माइनस 1 अपॉन 6। तो इसके दो आंसर्स हो जाएंगे। एक आंसर होगा -7 माइनस 1 अपॉन 6, दूसरा आंसर होगा -7 प्लस 1 अपॉन 6। ये प्लस माइनस है, ठीक है। तो -7 माइनस 1 अपॉन 6 कितना हो जाएगा? -8 अपॉन 6। -7 प्लस 1 अपॉन 6 -6 अपॉन 6। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, ये कितना हो गया? -4/3। और ये कितना हो गया? -1, ठीक है। सो दीज आर द टू आंसर्स, -4/3 एंड -1। आर वी क्लियर? 3y square plus 7y plus 4. On comparing it with ay square plus by plus c, we get a is equal to 3, b is equal to 7 and finally c is equal to 4. तो b square minus 4ac की वैल्यू हो गई 1,
अगर हम यहाँ पे माइनस करते हैं सो वी आर गेटिंग दीज टू आंसर्स, तो -1 और -4/3, हमारा यही है ना आंसर, -1 -4/3। ठीक है, ओके। चलिए भाई साहब इसको करना है 2x² प्लस x माइनस 1/5 इज इक्वल टू 0। फटाफट फटाफट क्विक क्विक जल्दी से। तुम्हारा हिस्ट्री में 1 और 2 हो गया है ना, और ज्योग्राफी में बना 2। बोलो क्या 1 हुआ है? ज्योग्राफी में 1 हो गया है ना, और सिविक्स में सेकंड लेसन चल रहा है, 1 हो गया है। ज्योग्राफी में सेकंड लेसन चालू किया है क्या? नहीं। ओके ओके, ये हो गया क्या 2x²। इसको क्या करेंगे बोलो, व्हाट कैन बी डू अबाउट दिस? बोलिए नेक्स्ट। अरे भाई साहब यहाँ पे प्रॉब्लम है ना, तो इस प्रॉब्लम को हटाने के लिए क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो अगर 2x² को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमको क्या मिलेगा, 10x²। इसको अगर मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा, प्लस x माइनस 1, 0 इंटू 5 कितना हो गया, 0। ठीक है, 10x² प्लस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये पूरा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में आ गया, विच इज ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी कर लो भाई साहब, यहाँ पे आप अगर a की वैल्यू लोगे तो a की वैल्यू कितनी हो गई, a की वैल्यू हो गई भाई साहब 10। ठीक है, ओके। b की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, यहाँ पे 1 है। ठीक है, सो दिस विल बी 1। एंड एंड c की वैल्यू कितनी हो गई, -1। c की वैल्यू हो गई भाई साहब -1। ठीक है, क्लियर है? तो आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हिसाब से x विल बी इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac बाई 2a। माइनस b की वैल्यू मतलब हो गई -1, प्लस माइनस b² मतलब 1 का स्क्वायर, माइनस 4 इंटू a दैट इज 10 इंटू c दैट इज -1 अपॉन 2a।
2 into 10, ठीक है, क्लियर है? तो कितना आ जाएगा बोलो ये, -1 प्लस माइनस बी स्क्वायर दैट इज 1, और यहाँ पे 4 10 40 और ये हो गया -1, तो ये प्लस 40, 4 into 10 40, 40 into 1 40 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया ये, ठीक है, अपॉन 2 into 10 दैट इज 20, ठीक है, तो इसका कितना आ जाएगा बोलो, -1 प्लस माइनस √41 अपॉन 20, ठीक है, और √41 को और आप आगे तोड़ नहीं सकते, तो इसके आंसर्स दो आ जाएंगे आपके, -1 प्लस √41 अपॉन 20, -1 माइनस √41 अपॉन 20। क्या ये समझ में आ रहा है? आर वी क्लियर टू दिस वन? ठीक है, ओके। तो यहाँ पे अपन ने क्या किया, मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाई 5, हमको इसको गायब करना है, तो इसके लिए हमने इसको पूरा 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऑन कंपेयरिंग विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए की वैल्यू कितनी हो गई 10, बी की वैल्यू कितनी हो गई 1 और सी की वैल्यू हो गई भाई साहब -1, तो बी स्क्वायर माइनस 4 AC की वैल्यू हो गई 41, तो एक्स की वैल्यू माइनस बी प्लस माइनस √(b²-4AC/2a), तो माइनस बी की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी -1 प्लस माइनस √41, तो आप भाई साहब दो वैल्यूज हो गई, एक हो गई -1 प्लस √41/20 और दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी -1 माइनस √41 अपॉन 20। द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर दिस एंड दिस। क्या ये समझ में आ रहा है? आर वी क्लियर? ओके ओके ओके। फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए फटाफट करना है भाई साहब, फॉर्मूला मेथड से, जल्दी जल्दी जल्दी, आई डोंट थिंक दिस इज गोइंग टू टेक मच टाइम।
डन डन, ठीक है। इसको भाई साहब कंपेयर करेंगे किसके साथ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ इज इक्वल टू 0। तो ऑब्वियसली बाय कंपैरिजन ए की वैल्यू क्या हो गई 2, बी की वैल्यू हो गई -7 और सी की वैल्यू कितनी हो गई 3, ठीक है। ओके, सो अगर हम इसको करते हैं भाई साहब तो दिस विल बी एक्स की वैल्यू हो जाएगी -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac बाई 2a। माइनस बी मतलब कितना हो गया आपका, माइनस माइनस 7 प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस बी का मतलब बी का स्क्वायर मतलब -7 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 और सी की वैल्यू कितनी है 3, ठीक है, अपॉन 2a, 2 इंटू ए दैट इज 2। तो दिस विल बी, ये माइनस माइनस प्लस हो गया 7 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर कितना आ गया 49, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 2 2 जा 4, तो ये हो गया 7 प्लस माइनस 9 से 4 गया 5, 4 से 2 गया 2, तो ये हो गया आपका 4। तो 7 प्लस माइनस 5 अपॉन 4, तो आपके दो इक्वेशंस बन जाएंगे यहाँ पे। एक हो गया 7 प्लस 5 अपॉन 4, 7 माइनस 5 अपॉन 4, 7 प्लस 5 हो गया आपका 12 अपॉन 4 दैट इज हाउ मच 3, 7 माइनस 5 हो गया आपका 2 अपॉन 4 दैट इज 1/2। सो ये दो आपके आंसर्स आ जाएंगे 3 एंड 1/2, ठीक है, 3 एंड 1/2। स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑन कंपेयरिंग ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू -7, सी की वैल्यू 3, तो आपका आ गया भाई साहब x इज इक्वल टू दिस। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा 7 प्लस 5 दैट इज 12/4, सो दिस विल बी 3 और 1/2, x इज इक्वल टू 3 और 1/2, ठीक है। द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 3 एंड 1/2। चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट, क्विक क्विक जल्दी से। नेक्स्ट पहला स्टेप क्या करेंगे जल्दी से बता। स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे। चलिए, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। बता अभी क्या करेंगे, a इज इक्वल टू 2, गुड। चलिए फिर, नहीं 1, x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 1, ठीक है। तो b इज इक्वल टू 1 और c इज इक्वल टू -4 साइन के साथ, ठीक है। ओके, आप बताओ भाई साहब इसके बाद क्या करेंगे, बता। हम्म, अभी भी देख के करना पड़ा, इतने सारे देख लिए। हाँ, तो x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर -4ac बाई 2a। ए बी नहीं है ac है, ठीक है। तो माइनस बी की जगह पे क्या लिखेंगे, हाँ बताओ आदर्श। हाँ माइनस माइनस, बोलो जल्दी। -1, ओके -1, फिर आगे प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर -4 इंटू ए, बोलो जल्दी। अरे इंटू ए नहीं, 4 इंटू 2 ना। हाँ फिर -4, ठीक है, -4, ठीक है, अपॉन भाई साहब 2 इंटू ए दैट इज 2, है ना। तो ये हो गया -1 प्लस माइनस यहाँ पे कितना हो गया बोलो 1, 4 4 जा 16, 16 2 जा 32, लेकिन ये माइनस और ये वाला माइनस, माइनस माइनस 32 अपॉन कितना हो गया 4। तो दिस विल बी -1 प्लस माइनस 1 प्लस 32 अपॉन 4। तो दिस विल बी -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 33 अपॉन 4। तो अगर हम इसको करते हैं तो दो आंसर्स आ जाएंगे आपके। एक हो गया -1 प्लस अंडर रूट ऑफ 33 अपॉन 4, -1 माइनस अंडर रूट ऑफ 33 अपॉन 4। क्या ये समझ में आ रहा है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन, ठीक है। ओके ओके ओके, क्योंकि 33 का स्क्वायर रूट नहीं आएगा, 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। तो अगर हम इसके साथ कंपेयर करते हैं, व्हाट वी गेट इज x इज इक्वल टू माइनस, so this will be 1 -1 plus under root 33 upon 4, -1 minus under root 33 upon 4, so the roots of the given quadratic equation are these, ठीक है। क्या ये समझ में आ रहा है, ओके ओके ओके। चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट, क्विक क्विक जल्दी से।
हो गया, डन डन डन। पहला स्टेप बताओ शौर्य, पहला स्टेप क्या हो जाएगा, बोलिए। नहीं, मल्टीप्लाई बाय 3, नो 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 नो, नॉट रिक्वायर्ड। आनंद, कंपेयरिंग किसके साथ, ए एक्स स्क्वायर। देखो मल्टीप्लाई आप तब करते हो ना जब डिनोमिनेटर में कोई झमेला हो, यहाँ पे कोई डिनोमिनेटर हो, अगर डिनोमिनेटर को गेट रिड ऑफ करना है तब आप मल्टीप्लाई करेंगे, अदरवाइज यू विल लेट इट बी द वे इट इज, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके चलिए बताइए इसके बाद, जोर से बोल, ए की वैल्यू ए इज इक्वल टू 4, फिर ओके सी इज इक्वल टू 3, ठीक है। ओके उषा, इसके बाद फॉर्मूला लिखेंगे, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ठीक है। चलिए माइनस बी की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस 4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा, 4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए मतलब हो गया आपका 4 और सी मतलब हो गया आपका 3, ठीक है, अपॉन 2a, 2 इंटू 4, ठीक है। तो ये हो गया आपका कितना, माइनस 4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस 4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, एनीवन, 4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, अब बताइए। 16 इंटू 3, देखो 4 अंडर रूट 3 इसका स्क्वायर कितना होगा, 4 अंडर रूट 3 इंटू 4 अंडर रूट 3, तो 4 इंटू 4 हो गया 16 और अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 हो गया 3, तो 16 3 जा 48, ठीक है। 48 माइनस 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, ये भी भाई साहब हो गया आपका 48, ठीक है, अपॉन ये कितना हो गया 2 4 जा 8, तो ये आ गया माइनस 4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस अंडर रूट 0 अपॉन 8, तो ये हो गया माइनस 4 अंडर रूट 3 अपॉन 8, ये तो भाई साहब पूरा कैंसिल हो गया, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, सो दिस विल बी माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2, एक ही आंसर आएगा आपका, x की वैल्यू माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2। आर बी क्लियर, ठीक है। तो यहां पे आपका a का वैल्यू, b का वैल्यू और c का वैल्यू, तो इफ यू डू दिस दिस विल बी आपका हो गया भाई साहब आपका कितना, माइनस, देखो यहाँ पे दो और लिखने की जरूरत नहीं, एक ही वैल्यू है ना भाई साहब, सो माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2, ठीक है, एक ही वैल्यू है। चलिए इसको करना है फटाफट, क्विक क्विक जल्दी से। डन डन, जल्दी करना है भाई साहब, 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4, आप बताइए अंश क्या करेंगे, पहला स्टेप कंपेयर। ओके चलिए पहले कंपेयर कर लेते हैं एक एक करके, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, बोलो भाई साहब इसके बाद, b इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू 4, ओके चलिए इसके बाद क्या करेंगे, आदर्श आदर्श जल्दी से, हाँ बोलिए फॉर्मूला, अभी भी पढ़ना पड़ रहा है, 8 10 सवाल हो गए हैं, x की वैल्यू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, बोलो भाई साहब, माइनस माइनस 1, चलिए प्लस माइनस b का स्क्वायर दैट इज 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a दैट इज 2 इंटू c दैट इज 4 अपॉन 2a, 2 इंटू 2, ठीक है। सो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस 1 प्लस माइनस 1 माइनस 4 4 जा 16, 16 2 जा 32 अपॉन भाई साहब 4, अब आप फंस जाओगे, फंसेंगे इसलिए क्योंकि आपका किसी भी नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर रूट हम नहीं निकाल सकते, ठीक है, नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर नो रूट्स एग्जिस्ट, ठीक है, इसका भाई साहब कोई भी रूट नहीं होगा। देखो जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा आपके केसेस जो पॉसिबल है, ठीक है, तो फॉर एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फॉर एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉसिबल केसेस क्या क्या हैं, व्हाट आर द पॉसिबल केसेस, ठीक है। तो पहला पॉसिबल केस आपका क्या है भाई साहब, कि आपका
रूट हो ही ना, नो रूट्स। पहला पॉसिबल क्या है आपका, नो रूट्स, ठीक है। दूसरा पॉसिबल क्या है भाई साहब, हाँ, वन रूट, ठीक है, वन रूट। और तीसरा पॉसिबल क्या केस है आपका, टू रूट्स। बस इतने ही पॉसिबल केसेस है। तो अब देखो इसमें से ये कौन सा वाला कंडीशन हो गया, नो रूट्स वाला, क्योंकि आप भाई साहब -32 का स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, ये एक इमेजिनरी नंबर है, ये हो ही नहीं सकता, ठीक है। जैसे ही आपका अंदर वाला बी स्क्वायर -4ac नेगेटिव हो जाता है, तो आपका यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कौन से टाइप का कंडीशन हो जाएगा, नो रूट्स कंडीशन, ठीक है, क्लियर है, ओके। ऑलराइट, सो फर्स्ट हमने भाई साहब यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखा कंपेयरिंग। तो कंपेयरिंग में ये आ गया बी स्क्वायर -4ac, देखो -31 आ गया। तो अगर हम करते हैं इसको तो -1 प्लस माइनस, तो आपका आ गया भाई साहब -1 प्लस माइनस √31। अगर आपका कभी भी इस कंडीशन को लिख लीजिए, अगर आपका बी स्क्वायर -4ac लेस देन 0 है, तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर नॉट रियल नंबर, दैट इज रूट डू नॉट एग्जिस्ट, इतना आपको लिखने की जरूरत नहीं है, रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट लिख दो, ठीक है। अगर तो इसीलिए आपका कंडीशन क्या हो गया, इफ योर बी स्क्वायर -4ac इज लेस देन 0, मतलब अगर नेगेटिव है तो हम बोल सकते हैं किसी रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन डू नॉट एग्जिस्ट, ये भाई साहब डू नॉट एग्जिस्ट मोड में जाएगा, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर। चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट। चलो भाई साहब क्या करेंगे, इसको फटाफट से बोलना है भाई, आदर्श क्या होगा, बता जल्दी। डिवाइड बाई, नहीं, अरे इस इक्वेशन को देखो ना, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है वो देखो। इस इक्वेशन में तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, डिनोमिनेटर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अपन डिनोमिनेटर नहीं रख सकते, इस डिनोमिनेटर को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई एक्स, नॉट डिवाइड बाई एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एक्स -1 बाई एक्स, मेरा ये एक्स कब गायब होगा, जब सामने मैं इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करूं, एक्स के साथ, इज इक्वल टू 3, इसको भाई साहब मल्टीप्लाई कर दो एक्स के साथ, ठीक है। सो व्हाट डू यू गेट, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, ये एक्स और एक्स कैंसिल हो गया तो ये हो गया -1, 3 और एक्स ये हो गया आपका 3x, ठीक है। एक्स स्क्वायर -3x-1 इज इक्वल टू 0, ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब भाई साहब इसके साथ किसका कंपैरिजन कर लो, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, विच इज व्हाट, विच इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। सो ऑब्वियसली आपका a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ है नहीं। b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b की वैल्यू हो जाएगी -3, b की वैल्यू हो गई -3 और c की वैल्यू क्या हो गई, -1, ठीक है, ओके। सो देयरफॉर x विल बी इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac बाई 2a। तो -b मतलब कितना हो गया बोलो, -b हो गया -3 प्लस माइनस b स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू हो गई 1 और c की वैल्यू हो गई कितनी, -1 अपॉन 2a, तो 2 इंटू 1, तो ये हो गया आपका कितना 3 प्लस माइनस, ये -3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 माइनस -4, तो ये हो गया आपका +4 अपॉन 2 1 जा 2, तो 3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 13 अपॉन 2। अभी 13 का अंडर रूट आप नहीं निकाल सकते हैं, तो आपके दो आंसर्स पॉसिबल क्या हो जाएंगे यहाँ पे, 3 प्लस अंडर रूट ऑफ 13 बाई 2, 3 माइनस अंडर रूट ऑफ 13 बाई 2।
मेकिंग सेंस बच्चा पार्टी? आर वी मेकिंग सेंस यार? देखो देखो टाइम पास चल रहा है इनका भाई साहब, मीटिंग चल रही है। देखो सुन ही नहीं रहे, बुला ना, चिल्ला के बोलो चलो अंदर। दीदी अरे तुम भाई साहब जेंटलमैन बन रहे हो। हेलो, डन डन डन, आर वी डन? ठीक है, रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर दिस। चलिए भाई साहब फटाफट थर्ड वाला स्विच जरा ऑन कर दो, थर्ड वाला हाँ, बैठ जाइए वहीं पे बैठ जाइए। जयंत नहीं आया, और वो मिश्रा, तुम तो दे नहीं रहे थे इसलिए मैंने प्रिंट लिया नहीं था तुम्हारे नाम का, लेकिन देख लेते हैं अगर और होगा तो। 1 सेकेंड, एक मिनट। एक काम करो तुम, जो पहले वाले थे ना वो उसको देने की कोशिश, बैठ जाइए बस। अब सबको मिल गया ना? उज्जैन क्या हो गया, भाग गया? फिजिक्स में ना एक सेकंड वाला जो क्वेश्चन है वो ब्लर हो गया है, उसको छोड़ दो, पीओडी लिख दो, ठीक है। बाकी 10th वाला तो डुएबल है, उसमें भी वैसा है, लेकिन 10th वाले में सारे लिखे हुए हैं, वट एवर द कॉन्फिगरेशन है वो लिखा हुआ है। उसको जरा मयूरेश बंद कर देना। सिर्फ आज फिजिक्स और केमिस्ट्री है, 15 मिनट में हो जाना चाहिए, जल्दी जल्दी फटाफट। ओके, हाँ क्या पूछे थे तुम? x इज इक्वल टू 0 का, ओके इनका क्वेश्चन है, गुड नोबडी पेड अटेंशन टू दिस, व्हाई इज दिस गिवन, ये क्यों दिया हुआ है भाई? इसका तो हमको समझ में आ गया, इसको क्या करना है, x से मल्टीप्लाई करना है ताकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो, फिर अपन फॉर्मूला मेथड। बट व्हाई इज दिस गिवन, कैन एनीबडी आंसर दिस? व्हाई इज दिस गिवन, ये जबरदस्ती का कंडीशन क्यों दिया हुआ है? इसका तो हमने कुछ भी यूज नहीं किया है, इसका कोई यूज किया है क्या इस इंफॉर्मेशन का? नहीं। ये कंडीशन क्यों दी हुई है? ये कंडीशन इसलिए दी हुई है क्योंकि अगर आपका x कभी भी डिनोमिनेटर में कोई भी पार्ट अगर 0 हो जाता है तो वो इनडिटर्मिनेबल फ्रैक्शन बन जाता है, दैट फ्रैक्शन कैन नॉट बी डिटर्मिन, ठीक है। तो वो आपका भाई साहब इनडिटर्मिनेबल फ्रैक्शन बन गया, समझ में आ रहा है ये? अभी देखो यहाँ पे x है, अगर ये x 0 हो जाता है तो ये फ्रैक्शन ही इनडिटर्मिनेट बन जाएगा, मतलब ये इंफिनिटी बन जाएगी, इसका कोई वैल्यू आप नहीं निकाल सकते। इसका वैल्यू तब तक ही आप निकाल सकते हैं जब x की वैल्यू 0 ना हो, x की वैल्यू नेगेटिव हो चलेगा, x की वैल्यू पॉजिटिव हो चलेगा, x की वैल्यू डेसिमल हो तो भी चलेगा, x की वैल्यू फ्रैक्शन हो तो भी चलेगा, एनी वैल्यू ऑफ x इवन रूट हो तो भी चलेगा, लेकिन 0 नहीं चलेगा, क्योंकि अगर किसी फ्रैक्शन में नीचे x आ रहा है या वेरिएबल आ रहा है तो वो कतई 0 नहीं हो सकता। अगर हम यहाँ पे 2/0 लिख देते हैं तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, दिस इज इनडिटर्मिनेबल, ठीक है। -7/0 लिख दिया, दिस इज इनडिटर्मिनेबल, कुछ भी रह दो न्यूमिनेटर, अगर नीचे आपका 0 है डिनोमिनेटर में, सो दैट फ्रैक्शन कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड। 0 को देखो, फ्रैक्शन क्या होता है, व्हाट इज फ्रैक्शन? अगर मैं बोल रहा हूं कि भाई साहब मैंने 7/14 किया तो ये आएगा 1/2, मतलब क्या है कि 7 का दुगना है 2, है ना, 14, यही है ना फ्रैक्शन का मतलब। तो 0 को किस चीज से कैसे डिवाइड करोगे? 0 को हम किसी चीज से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन डिवाइड कहां कर सकते हैं? वी कैन नॉट डिवाइड। डिवाइड मतलब क्या, जैसे 10 सेंटीमीटर है, अभी 10 सेंटीमीटर को मैंने अगर 5 से डिवाइड किया तो 2-2 सेंटीमीटर मिलेगा, यही तो होता है ना डिवीजन। तो अभी 10 सेंटीमीटर को मैं 0 से कैसे डिवाइड करूं? समझ रहे हो, ये अनडिटर्मिनेबल हो गया ना, समझ में आ रहा है? एक 10 सेंटीमीटर का स्केल है, मैं आपको बोल रहा हूं कि भाई साहब 5 सेंटीमीटर का डिवीजन करो, तो आपको 2 डिविजन मिलेंगे, एक आधा इधर 5 सेंटीमीटर, ये आधा 5 सेंटीमीटर, दैट्स व्हाट डिवीजन इज। अगर मैं बोलूं 10 सेंटीमीटर को 0 से डिवाइड करो, अभी आप 0 कहां से लाओगे, मतलब
जीरो से कैसे डिवाइड करोगे इसको? देयर इज नो पॉसिबिलिटी इन विच यू कैन डिवाइड इट बाय जीरो, तो ये इनडिटर्मिनेबल हो जाएगा। इनडिटर्मिनेबल मींस दैट मैथमेटिक्स हैज नो आंसर टू दिस, मैथमेटिक्स में इसका कोई आंसर नहीं होगा, इनडिटर्मिनेबल हो जाएगा। दैट्स व्हाट वी मीन बाय, और ये कंडीशन आपको हर जगह पे मिलेगी जहां पे x या जो वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में आया है। इफ द वेरिएबल पार्ट हैज कम इनटू द डिनोमिनेटर यू विल गेट दिस। क्या ये समझ में आ रहा है? ओके ओके ओके, चलिए भाई साहब इसको करना है। अभी यहां पे देखो, इन्होंने जैसे पूछा कि x की वैल्यू अगर जीरो हुई, नहीं ये क्यों दिया हुआ है, अभी देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, x की वैल्यू -4 या 7 नहीं है। देखो यहाँ पे अगर -4 होता x की वैल्यू तो क्या हो जाती थी, -4 + 4 मतलब जीरो हो जाता था, डिनोमिनेटर में आपका क्या आ जाता था, जीरो। इसका छोड़ो, लेकिन ये तो डिनोमिनेटर जीरो आ गया ना, मतलब ये इनडिटर्मिनेबल हो गया, अभी आप इसको सॉल्व भी नहीं कर सकते, ठीक है। अगर x की वैल्यू 7 हो जाए तो इसका छोड़ो, लेकिन इसमें क्या होगा, 7 - 7 दैट इज 0, तो x की वैल्यू मतलब आपका डिनोमिनेटर में फिर से जीरो आ रहा है, ये भी इनडिटर्मिनेबल हो जाएगा। क्या ये समझ में आ रहा है? सो दैट इज हाउ इट इज। चलिए इसको कीजिए भाई साहब फटाफट। तो ये आपके जो कंडीशंस दिए हुए हैं, अगर आप देखोगे इसका कुछ खास आप उपयोग अपने सवाल में नहीं कर रहे हो, ठीक है, लेकिन आपका कंडीशन इसलिए दिया हुआ है कि आपका डिनोमिनेटर में जीरो ना आवे। क्लियर? ओके चलिए भाई साहब फटाफट, क्विक क्विक। तुम लोगों ने मैथ्स में सब छोड़ क्यों दिया है? सबने छोड़ दिया है। एमसीक्यू टाइप और बोर्ड टाइप। रैंक का कितना सवाल आया था? महेश, अनन्या, फाल्गुनी। हो गया, डन डन डन। ओके, क्या करेंगे भाई साहब? अरे बोलिए, जो आप करते आ रहे हैं यहाँ पे, x+4 है माइनस x-7 है इज इक्वल टू 11/30 है। व्हाट विल यू डू हियर? आप मल्टीप्लाई कर देंगे इसको सारे डिनोमिनेटर से, ये और ये, मतलब 30 इंटू x+4 इंटू x-7, ठीक है, क्लियर है? जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहां पे क्या आ जाएगा बोलो? मैंने इसको मल्टीप्लाई किया है 30 इंटू x+4 इंटू x-7 अपॉन x+4, नीचे रहा ये, ठीक है, माइनस वही सेम चीज यहां पे भी 30 इंटू x+4 इंटू x-7 अपॉन कितना है भाई साहब, x-7, ठीक है, इज इक्वल टू 11/30 इंटू 30 इंटू x+4 इंटू x-7। क्या ये समझ में आ रहा है? ओके, यहाँ पे x+4 और x+4 कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया, 30 इंटू x-7 माइनस 30 इंटू ये x-7 और x-7 कैंसिल हो गया, तो 30 इंटू x+4, यहां पे भाई साहब इक्वल टू ये और ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, 11 इंटू x+4 इंटू x-7, ठीक है। ओके चलिए करते हैं इसको भाई साहब, तो ये कितना हो गया आपका 30x माइनस 3 7 210। समझ में आ रहा है? देखो 30 को एक बार x से मल्टीप्लाई किया तो आया 30x, 30 को अगर मैंने -7 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, -210, -30 इंटू एक्स कितना हो गया, -30x, है ना, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 इंटू 4 कितना आ जाएगा, -120। क्या ये समझ में आ रहा है? -30 इंटू एक्स कितना आया, -30x, -30 इंटू 4 कितना आ गया, -120। कोई तकलीफ नहीं, समझ में आ रहा है ये? ठीक है, ओके, तो यहाँ पे कितना हो गया 11। अभी इसको देखो मल्टीप्लाई करना है, इसको कैसे मल्टीप्लाई करोगे,
तो x प्लस 4 इंटू क्या है, x माइनस 7। ठीक है, इसको कैसे करना है, एक बार इस x को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू एक्स माइनस 7। दूसरा क्या है, प्लस 4 है, तो प्लस 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 7 के साथ। एक बार इस x को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई किया और एक बार इस 4 को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई किया। सो व्हाट डू यू गेट, x स्क्वायर माइनस 7x, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू माइनस 7 x, ठीक है, प्लस 4 इंटू एक्स कितना हो जाएगा 4x माइनस 28। ठीक है, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28। क्या ये समझ में आ रहा है? सो दिस विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28। ठीक है, ओके, तो आपका यहां पे क्या हो गया 30x माइनस 30x माइनस ये 0 0 हो गया, 2 प्लस 1 3 हो गया, 2 प्लस 1 3 हो गया, माइनस 330 माइनस 330। ठीक है, क्लियर है, ओके, दिस विल बी इक्वल टू 11 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28। तो यहाँ पे हो गया आपका 11x स्क्वायर माइनस 33x माइनस 28 इंटू 11, तो ये हो गया 28 इंटू 11, तो ये हो गया आपका 28 और ये हो गया 28, 8 9 10, ये हो गया 308 माइनस हो गया आपका 308, ये हो गया आपका कितना माइनस 330। ठीक है, सो ये हो गया आपका 11x स्क्वायर माइनस 33x माइनस 308 माइनस 308 और ये हो गया प्लस 330। तो कितना आ जाएगा बोलो, ये इधर तो हो गया आपका जीरो क्योंकि इसको आपने इधर ले लिया, तो ये माइनस का हो गया प्लस, तो ये हो गया आपका कितना 11x स्क्वायर माइनस 33x और 330 माइनस 308 कितना आ गया 22, प्लस 22 आ जाएगा, ये प्लस 22। साइंस का ध्यान रखना भाई साहब। अभी इसको देखो, ये 11, ये 33 और ये 22 तीनों भी 11 से जाएंगे, तो अपन इसको डिवाइड कर देते हैं 11 से। सो व्हाट वुड यू गेट बच्चा बाड़ी, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपका एक्चुअल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहां से आपकी सॉल्विंग करनी है। अब इसको आप कंपेयर कर लो किसके साथ भाई साहब, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ए की वैल्यू हो गई 1, बी की वैल्यू हो गई -3 और सी की वैल्यू हो गई 2। ठीक है, तो अभी आप कर लो भाई साहब, यहाँ पे x की वैल्यू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, माइनस बी मतलब माइनस -3 प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए दैट इज 1 इंटू सी दैट इज 2 अपॉन 2a दैट इज 2 इंटू 1। तो माइनस माइनस 3 का हो गया कितना 3 प्लस माइनस माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 माइनस 8 अपॉन 2। सो दैट विल बी हाउ मच 3 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन 2, तो 3 प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है, 3 प्लस माइनस है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे हो गया 3 प्लस 1 अपॉन 2, 3 माइनस 1 अपॉन 2, 3 प्लस 1 हो गया आपका 4/2, तो ये हो गया आपका 2, 3 माइनस 1 हो गया आपका 2/2 दैट इज 1। तो 2 और 1 आपके हो गए आंसर्स, योर आंसर्स आर 2 and 1। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये, ओके ओके ओके। तो आपने भाई साहब यहाँ पे क्या कर दिया, आप ऐसा भी कर सकते हैं, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं। ठीक है, सो आंसर वही आएगा देखो, ठीक है, -330। तो अगर आप इसको करते हैं, सो दिस विल देखिए 11x स्क्वायर माइनस 33x प्लस 22, तो इसका क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, क्योंकि आपने इसको 11 से डिवाइड कर दिया भाई साहब। अब इसको कंपेयर कर लीजिए, a की वैल्यू आ गई 1, b की वैल्यू आ गई -3 और c की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का इतना वैल्यू आ गया, तो आपका भाई साहब यहाँ पे आ गया 3 प्लस 1/2 और 3 माइनस, तो ये आपका 2 और 1, 2 और 1। द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 1 and 2। क्लियर है, आर वी क्लियर, ओके ओके ओके। चलिए ये तो इजी है भाई साहब, जल्दी फटाफट क्विक क्विक।
हो गया, डन डन, जल्दी जल्दी, अरे भाई साहब फटाफट। एक छोटा सा फॉर्मूला है उस पे, ये तुम लोग को भी मैंने होमवर्क दिया था, नहीं? एनसीईआरटी का बोला ना मैंने? नहीं, नहीं बोला था। अच्छा, हाँ लेकिन सारे सवाल सॉल्व हुए थे क्या? सारे हो गए थे? डन डन। ओए वैसे मात्रे बोलो, क्या नेक्स्ट स्टेप क्या है? कंपेयरिंग, किसके साथ कंपेयरिंग? ए वाई स्क्वायर लिख लो भाई साहब, प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। बताओ भाई साहब इसका क्या हो जाएगा? ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 9 और सी की वैल्यू 4। ठीक है, क्लियर है? ओके, बताओ भाई साहब इसके बाद क्या फॉर्मूला? तो y इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। माइनस बी मतलब हो गया -9 प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए दैट इज 3 इंटू सी दैट इज 4 अपॉन 2a, 2 इंटू 3। तो ये हो गया आपका -9 प्लस माइनस 9 स्क्वायर क्या कितना हो गया 81 माइनस 4 4 जा 16, 16 3 जा कितना हो गया 48, 6। तो ये हो जाएगा -9 प्लस माइनस 9 8 9 10 11 33 हुआ ना ये? ठीक है, 33 अपॉन 6। ठीक है, अगेन भाई साहब इसमें अटक जाएंगे हम, क्योंकि 33 का अंडर रूट नहीं पॉसिबल है। 3 इंटू 11 होता है तो उसमें से किसी का भी अंडर रूट नहीं आएगा, सो इट विल स्टे द वे इट इज। ठीक है, तो आपके दो आंसर्स यहाँ पे क्या हो जाएंगे? व्हाट विल बी द टू आंसर्स? वन विल बी -9 प्लस अंडर रूट ऑफ 33 अपॉन 6, the other one will be -9 minus under root of 33 upon 6। Making sense? So this will be the final answer here। ठीक है, we won't have any other answers here। ओके, सो आप कंपेयर करेंगे ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 9 और सी की वैल्यू 4, तो 33 माइनस 9, तो ऑब्वियसली हो गया -9 प्लस अंडर रूट 33 अपॉन 6 -9 माइनस अंडर रूट 33 अपॉन 6। वाई स्क्वायर प्लस 6y इज इक्वल टू प्लस 9 इज इक्वल टू 0। वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, इसका कैसे करेंगे भाई साहब? सेम वही चीज। ठीक है, ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो बाई कंपेयरिंग हमको क्या मिल रहा है यहाँ पे? ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 6 और सी की वैल्यू 9। तो बाई फॉर्मूला मेथड y की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। so that will be minus b, that is minus 6 plus minus 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी दैट इज 9 अपॉन 2a, 2 इंटू 1। ये हो गया -6 प्लस माइनस 6 का स्क्वायर दैट इज 36 माइनस 9 4 जा 36। ये हो गया आपका कितना 2। तो -6 प्लस माइनस 0 अपॉन 2, so that will be how much? ये तो 0 हो गया भाई साहब, -6 अपॉन 2 that is going to be 3। आर वी क्लियर? क्लियर ऑन दिस वन? ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं माइनस, तो 0 अगर हो गया तो आपका एक ही रूट होगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो वो हम बाद में पढ़ेंगे। द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ओनली -3, एक ही रूट होगा इसका, है ना? बार बार दो अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, ऑब्वियसली भाई साहब एक ही वैल्यू हो जाएगा इसका। ठीक है, ओके, इसका भाई साहब कैसे निकालेंगे? तो अगर कंपेयर करेंगे इसको किसके साथ कंपेयर करेंगे? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ए की वैल्यू हो गई 2, बी की वैल्यू हो गई 5 अंडर रूट 3 और सी की वैल्यू हो गई 16। तो x की वैल्यू हो गई माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, माइनस बी माइनस 5 अंडर रूट 3 प्लस माइनस बी स्क्वायर दैट इज 5 अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए दैट इज 2 इंटू सी दैट इज 16 अपॉन 2a, 2 इंटू 2। तो ये हो गया आपका -5 अंडर रूट 3 प्लस माइनस, यहाँ पे 5 अंडर रूट 3 का स्क्वायर का कितना हो जाएगा? 5 अंडर रूट 3 इंटू 5 अंडर रूट 3, 5 5 जा हो गया 25 और अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 हो गया 3, तो ये हो गया आपका 75। तो 75 माइनस 4 2 जा 8, 16 2 जा 32, 32 इंटू 4, 2 4 जा 8, 3 4 जा 12,
तो ये हो गया -128, है ना, -128 अपॉन आपका कितना आ गया 4, तो ये हो गया आपका कितना -5√3 प्लस माइनस यहाँ पे 8 से 5 गया 3, 2 से 12 से 7 गया 5, है ना, माइनस आ गया, लेकिन इसका कोई रूट नहीं होगा क्योंकि ये आपका माइनस हो गया, ठीक है। सो नो रूट्स, नो रूट्स। तो आपने देखो यहाँ पे 3 केसेस देखे, ठीक है, 3 केसेस में एक के भाई साहब 2 रूट्स, एक का भाई साहब एक ही रूट, और एक का भाई साहब कोई रूट नहीं, 0 रूट्स, ठीक है। सो इफ यू लुक इनटू दीस 3 केसेस डिफरेंटली, सो वन इक्वेशन हैज गॉट 2 रूट्स, द अदर इक्वेशन हैज गॉट जस्ट 1 रूट, एंड द थर्ड इक्वेशन हैज गॉट नो रूट्स एट ऑल। तो यहाँ पे अगर आप कंडीशंस पे ध्यान दो, तो अगर आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर आपका ग्रेटर देन 0 है तो आपके 2 रूट्स पॉसिबल है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac यहाँ पे क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर है, तो आपका एक ही रूट होगा। और अगर आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होगा, तो आपका रूट क्या हो जाएगा, नो रूट्स विल एग्जिस्ट। So if your b square minus 4ac is greater than 0, then two real distinct roots are possible. If b square minus 4ac is equal to 0, then only one real distinct root will exist. And if b square minus 4ac is less than 0, there are no real distinct roots that are possible. ठीक है, तो यही आपके 3 कंडीशंस हैं, और इसको हम बोलते हैं कंडीशंस ऑफ द डिटर्मिनेंट, जिसके बारे में चर्चा और खर्चा कल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो गया, तो दिस इज नॉट अ रियल नंबर, ये भाई साहब एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। सो देयर विल बी नो रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम बच्चा बाड़ी।